वेलकम डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मेंबर्स। कॉर्पोरेट लीडर्स होने के नाते आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज का रेगुलेटरी लैंडस्केप कितनी तेजी से बदल रहा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सबसे लेटेस्ट डायरेक्टिव पर बात करेंगे, कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026, जिसे हम CCFS 2026 भी कह रहे हैं। देखिए, ये कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट नहीं है। सच कहूं तो कई कंपनियों के लिए ये लिटरली एक हाई स्टेक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है, जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। आज की इस ब्रीफिंग का एजेंडा बिल्कुल सीधा और इम्पैक्टफुल है। हम CCFS 2026 के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट से शुरुआत करेंगे, एक रियल वर्ल्ड के स्टडी देखेंगे, स्कीम की लिमिट समझेंगे, आपके सबसे क्रूशियल सवालों के जवाब देंगे और आखिर में बात करेंगे कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो उसका कॉस्ट क्या होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर और समझते हैं कि ये CCFS 2026 आखिर है क्या और MCA का अप्रोच कैसे बदल रहा है। सालों से कंपनियों के सिर पर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 403 की भारी पेनल्टी की तलवार लटकती रही है, खासकर लेट फाइलिंग पर वो 100 रुपए प्रति दिन की अनबाउंडेड पेनल्टी। इट वॉज अ नाइटमेयर, राइट? लेकिन अब CCFS 2026 एक वन टाइम कंप्लायंस विंडो लेकर आया है, जो 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। गवर्नमेंट अब सिर्फ सेटलमेंट से आगे बढ़कर एक्टिव कंप्लायंस फैसिलिटेशन पर फोकस कर रही है। वे अपने रजिस्ट्री को पूरी तरह से क्लीन करना चाहते हैं और इसके लिए वो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओके, बट व्हाट्स इन इट फॉर अस? आपकी बैलेंस शीट और पर्सनल लायबिलिटी के लिए इसके फायदे बहुत बड़े हैं। पहला, एक्टिव कंपनीज को एडिशनल फीस पर सीधा 90% का भारी वेवर मिलेगा, यानी यू पे जस्ट 10%। अगर आप अपनी इनएक्टिव कंपनी को पॉज करना चाहते हैं तो नॉर्मल फीस पर 50% डिस्काउंट के साथ डॉर्मेंट स्टेटस फाइल कर सकते हैं, और अगर क्लीनली एग्जिट करना है तो स्ट्राइक ऑफ फी को 75% घटाकर मात्र 2,500 रुपये कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस स्कीम का उपयोग करने पर आपको सेक्शंस 92 और 137 के तहत प्रोसिक्यूशन से कंडीशनल इम्यूनिटी भी मिलती है। इट्स लिटरली अ क्लीन स्लेट। अब नंबर्स में ये कैसा दिखता है? लेट्स डाइव इनटू अ रियल केस स्टडी। यहाँ स्क्रीन पर एक रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टअप नेक्सस इनोवेशंस का उदाहरण देखिए। ये कंपनी पिछले 3 साल से AOC 4 और MGT 7 फाइलिंग में पीछे थी। पहले 100 रुपये प्रतिदिन की पेनाल्टी की वजह से इन पर 3,21,000 रुपये का क्रशिंग डेट बन गया था। कोई भी इन्वेस्टर इसे देखकर पीछे हट जाता। लेकिन CCFS 2026 के तहत वो 90% वेवर लगने के बाद इनकी कुल लायबिलिटी गिरकर सिर्फ 32,100 रुपये रह जाती है। दैट्स अ मैसिव रिलीफ। और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्लेमर पर जरूर ध्यान दें। ये जो देयता यानी लायबिलिटी है, इसकी गणना ओरिजिनल फाइलिंग डेट के आधार पर की जाती है, ना कि एक्चुअल एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स पर। फ्यूचर फंडिंग के लिए अपनी कंपनी की गुड स्टैंडिंग वापस पाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये स्कीम सबके लिए है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कि इस लाइफलाइन से कौन बाहर रह गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई करते भी हैं या नहीं। अगर रजिस्ट्रार ने पहले ही सेक्शन 248 के तहत आपके खिलाफ फाइनल स्ट्राइक ऑफ एक्शन शुरू कर दिया है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने इस स्कीम के शुरू होने से पहले ही स्ट्राइक ऑफ या डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर दिया था तो आप रेट्रोएक्टिवली इन डिस्काउंट्स का दावा नहीं कर सकते। एमैलगमेटेड एंटिटीज़ और वो वैनिशिंग कंपनीज जो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से ही गायब है, वो भी पूरी तरह से बाहर हैं। अगर आपकी कंपनी इन कैटेगरीज में नहीं आती तो ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अब मुझे पता है कि बोर्ड डायरेक्टर्स के तौर पर आपके मन में कई सवाल होंगे, तो चलिए कुछ सबसे जरूरी FAQs को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ये योजना उन मामलों में भी अवेलेबल है जहां पिछले सालों के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट ही नहीं किया गया है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, ये स्कीम आपको लेट फीस में छूट दे रही है, लेकिन ये कोर लीगल रिक्वायरमेंट्स को बाईपास करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपके अकाउंट्स का ऑडिट होना 100% अनिवार्य है। ओवरड्यू फॉर्म्स फाइल करने से पहले आपको ICAI से एक वैलिड UDN जनरेट करवाना ही होगा। विदाउट इट यू कांट मूव फॉरवर्ड। दूसरा सवाल, जो शायद सबसे डरावना है, यदि कोई कंपनी बस यूं ही बैठी रहती है और इस योजना का लाभ नहीं उठाती है तो क्या होगा? MCA की वार्निंग इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है। 15 जुलाई के बाद ये फैसिलिटेशन का दौर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों को बहुत ही सख्त प्रवर्तन कार्रवाई यानी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है फुल पेनाल्टीज, एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स और बिना किसी वार्निंग के कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाए जाने का खतरा। इट्स अ रिस्क यू जस्ट कांट अफोर्ड। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर।
कई कंपनियों के पास सालों का बैकलॉग पड़ा है। तो क्या कोई कंपनी कई लंबित फाइलिंग को एक साथ नियमित करने के लिए इस योजना का उपयोग कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, और सही मायनों में यही इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपकी कंपनी एलिजिबल है तो CCFS 2026 विशेष रूप से आपके पूरे बैकलॉग को एक साथ क्लियर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, चाहे वो पिछले 4-5 साल के AOC 4s हों, MGT 7s हों या ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स। थिंक ऑफ इट एज अ कंप्लीट रजिस्ट्री क्लीन अप टूल। और आखिरी FAQ उनके लिए है जो कंपनी बंद करना चाहते हैं। यदि कंपनी अपना नाम हटाना चाहती है तो क्या इस रियायती फीस पर सिर्फ STK2 फॉर्म दाखिल करना काफ़ी है, या स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन करने से पहले सभी लंबित फॉर्म दाखिल करना अनिवार्य है? ये थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। सामान्य नियमों के तहत आपको केवल उस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक के स्टेटमेंट्स दाखिल करने होंगे जब कंपनी ने अपना बिजनेस बंद किया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है। यदि ROC ने पहले ही आपके खिलाफ सेक्शन 248(1) के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक फाइनल STK 7 नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो उस केस में स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कानूनी रूप से अपने सभी लंबित फॉर्म दाखिल करने ही होंगे। तो ये थे सारे रूल्स। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वक्त, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। ये इन्फोग्राफिक आपके बोर्ड के सामने रखे ऑप्शंस को परफेक्टली समराइज करता है। आपके पास 3 रास्ते हैं। एक्टिव और कंप्लायंट रहने के लिए सिर्फ 10% पेनल्टी पे करें, सुरक्षित रूप से डॉर्मेंट होने के लिए 50% पे करें, या क्लीनली एग्जिट करने के लिए महज 2500 रुपये पे करें। आप जो भी रास्ता चुनें, आपको उन डरावनी पेनल्टी से कंडीशनल इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन ये सुरक्षा कवच हमेशा के लिए नहीं है। आज 4 मई 2026 है। इसका मतलब है कि आपके पास अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाने, UDNs जनरेट करने और सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए ठीक 72 दिन बचे हैं। सिर्फ 72 दिन। एंड ट्रस्ट मी, कॉर्पोरेट कंप्लायंस में 72 दिन कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। 15 जुलाई 2026 को ये विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। MCA ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये एक वन टाइम इन्विटेशन है। कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी और फ्यूचर में कोई एमनेस्टी प्लान नहीं है। एक बार ये 15 जुलाई की डेट निकल गई तो हम सीधे स्ट्रिक्ट एडजुडिकेशन और फुल फाइनेंशियल लायबिलिटी के दौर में वापस लौट जाएंगे। जो मुझे इस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है, जिस पर आज ही आपको अपने साथी डायरेक्टर्स के साथ बात करनी चाहिए। 2026 के बाद के इस नए दौर में कंप्लायंस अब कोई चॉइस नहीं रही। ये मार्केट में सर्वाइव करने की पहली शर्त बन चुकी है। 15 जुलाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो खुद से पूछिए, क्या आपका बोर्ड तैयार है?